आखिर शादी करना आसान क्यों है और किसी शादी से निकलना मुश्किल क्यों है? अगर आज हम इस बात पर चर्चा करें कि किसी शादी में बने रहना लोगों के लिए मुश्किल क्यों हो रहा है, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि लोगों को शादी को संभालना नहीं आता। लेकिन आज की स्थिति की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर शादीशुदा लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में इतने व्यस्त हैं कि वे अपने परिवार और शादी में आने वाली समस्याओं को अनदेखा कर रहे हैं। और जब वो शादी में समस्याएं बेकाबू हो जाएं और एक ही छत के नीचे रहना मुश्किल हो जाए, तो यह स्थिति एक परिवार के लिए गंभीर मानी जा सकती है, क्योंकि यह स्थिति किसी भी अपराध को जन्म दे सकती है। आज घरेलू हिंसा के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन शायद ही लोगों को पता हो कि आपराधिक रूप से घरेलू हिंसा क्या होती है। और एक घरेलू हिंसा जिसे हम मान रहे हैं वो केवल दोनों ही पक्षकारों के व्यवहार करने के तरीके हैं। कहीं ना कहीं हम अपने व्यवहार के तरीके को, गुस्से को घरेलू हिंसा का नाम दे देते हैं और एक पक्षकार गंभीर रूप से मानसिक अवसाद में आ जाता है। ज़रूरी नहीं कि जो घरेलू हिंसा आप मान रहे हैं वो आपराधिक रूप से घरेलू हिंसा हो। कभी कभी स्थितियां ऐसी होती हैं कि जो घरेलू हिंसा होती है वो हिंसा ना होते हुए मानव व्यवहार होता है, जो किसी भी रिश्ते में स्वाभाविक हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आज घरेलू हिंसा आपराधिक रूप से अलग अलग तरीके से लोगों के सामने देखने को मिलती है। ज़रूरी है कि हिंसा में इंटेंशन हो, तभी वो आपराधिक गतिविधि में शामिल होगी। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक रिश्तों में जो घरेलू हिंसा होती है, ज़रूरी नहीं कि वो आपराधिक तौर पर घरेलू हिंसा हो। वो एक व्यवहार करने का तरीका भी हो सकता है जिसमें कहीं पर भी किसी भी पक्षकार का इंटेंशन नहीं होता है। एक समय था जब लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, तो उस समय पति पत्नी के बीच जो भी लड़ाई झगड़े होते थे उनके एविडेंसेस इकट्ठा कर पाना दोनों ही पक्षकारों के लिए मुश्किल होता था। लेकिन आज स्थितियां बदली हैं। आज हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है और वो पति पत्नी के बीच में हो रहे झगड़े को कैद कर सकता है। आज कन्फ्यूज़न की स्थिति बहुत ज़्यादा है। आज दोनों ही पक्षकारों के पास पति पत्नी के व्यवहार को लेकर के या उनकी हिंसा को लेकर के साक्ष्य मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी पारिवारिक समस्याओं का समाधान आसानी से नहीं निकाला जा सकता। क्या पति और पत्नी दोनों ही गलत होते हैं, या मैं इस बात को पूरी तरह खारिज कर दूं कि दोनों ही अपनी जगह सही होते हैं? कहीं ना कहीं पति पत्नी में होने वाला संवाद, लड़ाई झगड़े ज़रूरी नहीं कि जैसे दिखते हैं वैसे हों। काउंसलिंग के क्षेत्र में काम करते हुए हमने पाया कि दोनों ही पक्षकार निर्दोष होते हैं। दोनों ही अपनी बात को पूरी तरह से सच साबित करने की कोशिश करते हैं और लगभग वे सच ही होती हैं। क्या ऐसी स्थिति में हम किसी एक को दोषी ठहरा सकते हैं? और अगर ठहरा सकते हैं तो फिर इसमें
न्यायालय की भूमिका क्या होगी, और अगर हम दोनों को ही सही मानते हैं तो उसमें फिर न्यायालय की क्या भूमिका होगी। क्या किसी शादी को न्यायालय की प्रक्रिया के बीच में संभाला जा सकता है?